करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी जहाजें फंस जाए तो अंदर घुस जाती। ऐसे बाबा जिनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। जैसे मैं 3 बार ओम बोलूं तो मेरे शरीर धड़ाम से जमीन में गिर जाता था, कभी कोई चोट वोट नहीं आई। जो देवलोक में माता शबरी से मिल चुके हैं, जिन्होंने अर्जुन से विद्याएं सीखी हैं, जो सूर्य लोक के रहस्य जानते हैं। आज से 6 दिन पहले ही मैं गया था सूर्यलोक में। योगी हरिओम दास का दावा है कि जब वो अपना देह त्याग कर रामलोक और सूर्य लोक की यात्रा पर निकले तो उन्होंने ब्रह्मांड के उन रहस्यों को देखा जिसे नासा के टेलीस्कोप भी नहीं पकड़ पाए। मेरा तो खुद का शोध है, रिसर्च है कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह भी किसी ब्लैक होल का आखिरी सिरा है। विज्ञान की सबसे बड़ी बिग बैंग थ्योरी, जिस पर विज्ञान कहता है कि धमाका हुआ, लेकिन भाई ये तो दिमाग को भी फेल कर दे रहे हैं यार। जिसको साइंस मानती है कि दिखता नहीं है, पर साइंस मानती है। उसके ऊपर की जो मैकेनिज्म है वहां से चालू होता है बिग बैंग। जो अंतरिक्ष यात्री दावा करते हैं, लेकिन क्या सूर्यलोक की भीषण गर्मी में एक आत्मा कैसे जीवित रह सकती है? हरिओम महाराज का दावा है कि वो एलियंस से भी मिल चुके हैं और एलियंस इतने शक्तिशाली हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं। सोल एनर्जी से कहीं जाते हैं, जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया, पर वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई आया। हरिओम दास के दावे बड़े और सवाल उससे भी बड़े। जहां विज्ञान खत्म होता है, भाई एलियन से मिलने भी बाबा शुरू होती है। पहुंच चुके हैं। योगी हरिओम दास जी के दावों में कितनी सच्चाई है, करेंगे जी न्यूज पर बड़ी पड़ताल। दोस्तों हम आज एक ऐसे बाबा के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम योगी हरिओम दास महाराज जी है, जो कि इनका दावा रहता है कि मैं सूरज चांद पे ऐसे जाता हूं जैसे दिल्ली और नोएडा हम और आप आते जाते हैं। आज उनकी बात पे, या शायद क्या मैं कहूं कि उनकी पोल खुलने वाली है, क्योंकि आज की जनरेशन सबसे ज्यादा बाबा पे यकीन करती है और उनकी बात को मानती है, चाहे वो कोई सी भी लेवल की बातें हों। पहले आप इनकी वीडियो सुनिए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए योगी हरिओम दास महाराज जी का। आइए हरिओम दास जी। तो इनके दावे कैसे कैसे हैं वो आप सबने देख लिया। हमारे साथ 3 और खास मेहमान हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निशा खन्ना जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ। विक्रांत नारंग जी हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। तो बाबा ये बताइए कि जितने दावे आपने किए हैं, लोग कह रहे हैं कि मतलब बाबा इतना लंबा लंबा कैसे फेंक लेते हैं, मतलब क्यों लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं आप? देखिए, जिसका जितना आईक्यू लेवल है, जितना मन में विचार चलता है, उतना वो गणना करता है। यदि आप किसी से पूछोगे, यदि कोई मान लो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का है, उससे पूछोगे आप दूसरी चीज का, तो वो उसी से जो उसके लाइफ के रूटीन में जो हो रहा है, जो चेतना आवरण उसका जो बाहर पे काम कर रही, उसी से उसके आईक्यू लेवल, मेमोरी का, कॉन्शियसनेस माइंड उसको रीड करेगा और उसी अनुसार वो अपना गणना अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर देगा। तो सबके अपने अपने मन भाव है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। तो हर इंसान कहने में स्वतंत्र है। यदि आप मेरी बात करते हैं कि आप ऐसे फेंक रहे हैं, ये कह रहे हैं, हो सकता है कि आपके विचार, आपके शब्द कह रहे हो। ये 25 साल से आपका आना जाना लगा हुआ है, देवलोक, यमलोक, पता नहीं कितने ग्रह। आज कौन से ग्रह से आए हैं? आज तो पृथ्वी ग्रह से ही आ रहा हूँ अभी। आज तो पृथ्वी ग्रह से ही आ रहा हूँ। मतलब आपका एक दावा था, मैं चाहूंगा कि एक बार दावा दिखा दीजिए। बाबा का दावा है कि सूरज में तो ऐसे आना जाना है जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली तो नोएडा आते जाते हैं। बिल्कुल, दिखाइएगा जरा। आज से 6 दिन पहले ही मैं गया था सूर्यलोक में, जिसमें मैं ये देखा कि सूरज का जो बड़ा सा लावा है, जो गैस सा पदार्थ है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप की सूक्ष्म दुनिया की चीजें अनुभूति होती हैं। पीछे भी एक सूरज है जो इससे 10 गुना बड़ा सूरज है। मैं उस सूर्य को भी देखा, उस सूर्य के पीछे भी मैं गया तो इंसान जैसे पृथ्वी ग्रह जैसे दुनिया वहां भी है, जहाँ इंसान जैसे लोग रहते हैं दूसरे ग्रह में। मैंने खुद सूक्ष्म शरीर से इस चीज की यात्रा की है और देखा, और इसके विषय में मैंने लिखा भी है और मैंने बताया भी है पूर्व में भी। और इस सूरज के अगल बगल भी 2 छोटे सूरज हैं, और इसके अगल बगल भी कई ऐसे मल्टी यूनिवर्स से रिलेटेड, यदि आप धूमकेतु कह लें, तारामंडल कह लें, मिल्की वे गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर का ब्लैक होल्स हैं। आपको तो नासा वाले ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल। मतलब जिसके लिए नासा और इसरो इतने पैसे खर्च कर रही है, रिसर्च में इतने सालों अनुसंधान में लगा दे रही है, महाराज आप तो एकदम पलक झपकते सूरज आना जाना, मतलब दिल्ली टू नोएडा। बिल्कुल, ये सच बात है कि ये जा सकते हैं और आप भी जा सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। देखिए, ये संस्कृत सनातन का ये अद्भुत अलौकिक क्रियाएं हैं। ये आज से 5000 साल पहले ऋषि मुनियों के पास आम विद्याएं होती थी। ये परकाया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन, आजकल इसको एक एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं,
एस्ट्रल ट्रैवल के कई लोग मेडिटेशन के माध्यम से कराते भी हैं। 80% लोग सोल के माध्यम से नहीं बल्कि मन और विचार के माध्यम से जाते हैं और मन के भाव को इतना गाढ़ा करते हैं और वो कल्पना में भी जाते हैं। पर हमारे सनातन में ये पूर्व काल में ये ऋषि मुनियों की नॉर्मल विद्याएं होती थी जो आज लोगों के शब्दों में भी नहीं रह गया है, इसलिए आश्चर्य लग रहा है। आप अपने वेदों को उठा के देखिए, आप सतयुग त्रेता द्वापर की हिस्ट्री को देखिए, आप रामायण कालीन में देखिए कि जब राम भगवान जब वन को गए और जब उनके गुरुजी जब उनको क्रियाएं दी तो कुंडली जागरण के बाद जो शरीर से निकलने की एक सूक्ष्म जगत की यात्रा होती है वो ये वही क्रिया है। ये शास्त्र संबद्ध और सनातन की ये प्राचीन काल की विद्या और क्रिया है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसको कर सकते हैं हम सब लोग। मतलब आप जाते कैसे, मतलब वाहन कौन सा लेते हैं आप? देखिए यहाँ से अगर कोई निकले गाजियाबाद जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए ट्रैफिक जाम रहता है, एक आध घंटे 1.5 घंटे, कई बार तो 2 घंटे लग जाए। कौन वाहन लेके जाते हैं? आपने वीडियो में सूरज की दूरी कितनी है पता है आपको? आपने जो सुना है अभी, धरती से सूरज की दूरी कितनी पता है? देखिए सूरज की दूरी का तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, बिना पता किए निकल लिए। हाँ, उतना नाप दिया, रास्ता नाप दिया, आपको दूरी नहीं पता। सुनिए, एक अप्रॉक्सीमेटली पे लोग बताते हैं कि इतनी दूरियां हैं, जैसे वहां से रोशनी आने के 8.3 मिनट्स लगता है यहाँ तक पृथ्वी में आने में, ठीक है, सूरज की रोशनी का। जो लोगों ने पढ़ा, जो हमने पढ़ा, जो देखा, ये एक एस्ट्रल ट्रैवल की एक दुनिया है जब सूक्ष्म यात्रा सोल एनर्जी से होता है और सोल एनर्जी का एक अनुभूति की दुनिया है जो अनुभव पे चलते हैं और हर इंसान का जीवन 80% अनुभव पे लाइफ चलती है और ये अनुभूति का विषय। आपने वीडियो में सुने ना कि अनुभव है, अनुभव वर्ड यूज था ना उसमें, तो आप अनुभव की बात कर रहे हैं तो अनुभव में चले। महाराज आपका तो गजबे गजब अनुभव हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पीछे बच्चे सब हंस रहे हैं। हाँ। मतलब आपको कह रहे हैं कि बाबा से बड़ा फेंकू बाबा हमने आज तक नहीं देखा। इतना लंबा कोई नहीं फेंक सकता। लोग देखे हंस रहे हैं। मतलब आप देवलोक भी चले जाते हैं, यमलोक भी चले जाते हैं, मतलब यमराज से भी मिले होंगे, चाय पानी पूछा होगा आपको? बिल्कुल। हाँ, दिन में कितनी बार चले जाते हैं? दिन में कितनी बार चले जाते हैं? देखो ये एक यात्रा है, एक अनुभूति, ये ध्यान योग साधना की है। जब हम अंतःकरण से जब हम इस यात्रा को करते हैं, कोई भी इंसान जब योगिक क्रिया डीप मेडिटेशन में जाता है और शरीर के अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, स्थूल शरीर है, अभी जो हम लाफिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, ये बाहरी चेतना, बाहरी आवरण एक भौतिक शरीर को लेके, इसके अंदर भी जो हमारी एनर्जी बॉडी है, जब वो उस एनर्जी बॉडी से सोल बॉडी को जो हम कहते हैं मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैंने इस देह को धारण किया है, तो जब हम उस आत्म ऊर्जा के माध्यम से यात्रा करते हैं तब इस पारलौकिक दुनिया की अनुभूति कर सकते हैं। आपने एक और बयान दिया, आप किसी ग्रह में गए थे, वहाँ इंडस्ट्री वगैरह थी, जरा इनका। हाँ देखिए आपके दावे पर लोग इतना हंस रहे हैं, जरा इनका वो दावा चलाइएगा। जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था, वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर है उस पे गया, उस सूर से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ, इतना डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी, वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। कई चीजों का सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीजों का रिस्क भी होता है। किस ग्रह में आपको इंडस्ट्री दिख गई बाबा? देखो, जब ये मेरी यात्रा लगभग 3-4 महीने पहले की यात्रा थी, जब मैं एक सूर्यलोक और सूर्यलोक के पीछे जब मैं गया तो उसके पीछे भी कुछ ऐसे ग्रह हैं, दुनिया है जहाँ पे मानो जैसे जीवन पॉसिबल है। जिस अनुभव को मैंने किया, ये उस अनुभव का ये शेयर है। इसमें हंसने की बात नहीं है, ये एक रिसर्च, एक खोज और अंतर चेतना की जागृत करने की बात है। जब इंसान कुछ नहीं देखता तो अपना हंस लेते हैं, बात कर लेते हैं, अपने विचार के अनुसार क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं कहता हूं आप सब शरीर में है, शरीर के माध्यम से हंसते हैं। एक दिन इंसान को शरीर छोड़ के जाना है, हमारी आत्म दुनिया भी होती है, एक एनर्जी बॉडी भी होती है, सोल की भी दुनिया होती है। ये सोल एनर्जी की यात्रा की बात है जिसमें हम कजल और सटल बॉडी से यदि हम जाते हैं तो इंसान अनुभव करता है। हमारे शास्त्र भी इसमें भरे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। कपिल कक्कड़ सर, आपको कुछ समझ में आ रही इनकी बातें? आप दोस्तों, गुरुजी ने जो कहा है वो आप तो सुन ही गए हैं कि कैसे ये ट्रेवल करते हैं, या कैसी इनकी सोच है, या कैसे इनके मन के पूरे व्यवहार या भाव हैं कि हर किसी आदमी के बीच बने रहने के लिए ऐसा बात बोलते हैं, या सारे काम ये फेक करते हैं, या फिर ये शायद इनके अंदर कुछ अनोखा राज है। ये चीजें आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए।